हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इसमें हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊप्स क्या है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स की फुल फॉर्म है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऊप्स बोल देते हैं, और जो पूरी फॉर्म है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन, कॉम्बिनेशन, कुछ भी, किसी भी चीज का, और ओरिएंट किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसका है? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ओरिएंटेड। द वर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एंड आर्टिकल। ऑब्जेक्ट आर्टिकल और एंटिटी को डिफाइन करता है दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है? पार्टिकुलर काइंड्स ऑफ थिंग और एंटिटी, काइंड्स ऑफ थिंग्स और एंटिटी को डिफाइन करता है। इसका मीनिंग ये है ओरिएंटेड का। तो ठीक है। इन लेमर्स टर्म्स, लेमर्स ने इसकी कोई डेफिनेशन दी थी, वो क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग पैटर्न। ये एक हमारा ऊप्स एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है डेट राउंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, जो राउंड है और अराउंड है ऑब्जेक्ट के और एन एंटिटी, एंटिटी के, आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है? सी जो ये बनाई गई ना, ये ना तो लो लेवल लैंग्वेज है ना हाई लेवल लैंग्वेज है। सी जो है ना वो हमारी मिड लेवल लैंग्वेज है, जो डेवलप करी थी बेजार्ने ने, और इट इज नाउन एज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज इट इनकैप्सुलेट बोथ, ये इनकैप्सुलेट करती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स, दोनों के फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। इसका कारण क्या था बनाने का? वाइल बेजार्ने वाज वर्किंग इन एटी एंड टी बेल लैब इन 1979। जब बेजार्ने स्टार्ट ऑफ एटी और टी बेल लैब में 1979 में कुछ वर्किंग कर रहे थे, तो ही फेस मैनी डिफिकल्टीज। उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रेजेंट लैंग्वेज। जब उस टाइम की लैंग्वेजेस चल रही थी वहाँ की, उन लैंग्वेजेस को यूज़ करने में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने क्या काम किया? द करंट लैंग्वेज वर आइदर टू स्लो, क्योंकि जो करंट लैंग्वेज थी वो या तो बहुत ज़्यादा स्लो थी या फिर लो लेवल थी। तो सो ही डिसाइड टू सेट फॉरवर्ड टू क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज। तो उन्होंने डिसाइड किया न्यू लैंग्वेज को बनाने के लिए। फॉर बिल्ड द न्यू फीचर ही सेलेक्ट द लैंग्वेज सी। उन्होंने सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी। ही यूज हिज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपनी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को यूज़ किया ओरिएंटेड मॉडल्स को, एंड बिगेन वर्किंग ऑन क्लास एक्सटेंशन टू सी। और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया क्लास एक्सटेंशन सी पे, ठीक है। उनका एम क्या था न्यू लैंग्वेज बनाने के लिए? क्यों क्रिएट करी उन्होंने न्यू लैंग्वेज? क्योंकि विद हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वाइल रिमेनिंग टू फीचर्स इफिशिएंसी ऑफ सी। उन्होंने जो है ना हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूज करी, इसमें कुछ फीचर्स लिए सी के, और उससे अपनी को बनाया इस नई लैंग्वेज को। द न्यू लैंग्वेज वाज नेम सी विद क्लासेस। उसका जो नेम रखा पहले उन्होंने रखा सी विद क्लासेस, क्योंकि उन्होंने क्लासेस के फीचर्स को यूज करके बनाई थी, तो इसलिए सी विद क्लासेस इसका नाम रख दिया। बट वाज लेटर रीनेम इन सी प्लस प्लस, और उन्होंने बाद में उसका नेम सी प्लस प्लस कर दिया। सी प्लस प्लस क्यों करा? क्योंकि प्लस प्लस हमारा क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, और हम इसमें अधिकतर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो उन्होंने इस लॉजिक को इस पे लगा दिया, ठीक है। अब ऊप्स के कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के ना हमारे ये 4-5 फीचर्स हैं। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब इसके फीचर्स हैं। हम इन मेन हमारे जो है 4 फीचर्स हैं। इस यूनिट में तो हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आगे इन्हें थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर्स क्या है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? जो इनकैप्सुलेशन है हमारा, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इंफॉर्मेशन को हाइड करता है।
जो हमें इंफॉर्मेशन हमारी हाइड कर देता है, हमें उसके इतनी उस ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। ये क्या है? इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये हमारा प्रोसेस क्या है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। इट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड डेटा। ये सिंपली किससे किससे कॉम्बिनेशन है? किसके कॉम्बिनेशन है? प्रोसेस और डेटा का इनटू अ सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी के अंदर। इसे क्या बोलेंगे? दूसरा हम द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड मेंबर फंक्शन एट वन प्लेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जब हम डाटा को और मेंबर फंक्शन को एक प्लेस पे रैप कर लें तो उसे क्या बोलेंगे? इनकैप्सुलेशन। अब हम इसके नाम से भी देखो एक बार, जैसे इनकैप्सुलेशन, तो हमें इसमें कुछ जाना जाना सा पता चल रहा है। कैप्सुलेशन, जो हम मेडिसिन में कैप्सूल लेते हैं ना, वो कैप्सुलेशन। जैसे उसके अंदर, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन के 3 से 4 मेडिसिन के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ डाल दिए जाते हैं एक ही कैप्सूल में, ताकि 2-3 दवाई का मिश्रण जो है ना एक ही में आ जाए। ऐसी इसी के अंदर है, डेटा और मेंबर फंक्शंस को रैप करके एक ही उसमें एक ही फंक्शंस बना दिया गया, उसे क्या बोलेंगे हम? इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब और क्या है? डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिस्टम। इसमें हम डेटा को हाइड कर देते हैं रेस्ट ऑफ सिस्टम से। एंड अवेलेबल ओनली थ्रू द सीरीज ऑफ क्लास, और ये खाली हमारा सीरीज ऑफ क्लास में अवेलेबल रहता है। इट अलाउ इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड्स। ये हमारा इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड्स को अलाउ करता है यूज बाय ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, बिना किसी अदर पार्ट ऑफ सिस्टम को अफेक्ट किए। ठीक है। अब सेकंड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द फीचर्स दैट अलाउ टू क्रिएट सब क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है सब क्लास को क्रिएट करने के लिए, जो पहले से ही एक एग्जिस्ट क्लास होगी उसके फीचर्स को इनहेरिट करके, उसी के फीचर्स को डाल के। ठीक है। इट अनेबल क्लास टू रियूज द बिहेवियर ऑफ होल क्लास, और ये अनेबल करता है हमें क्लास को रियूज करके, उसके रियूज करने के लिए उसके बिहेवियर्स को, सारी की सारी क्लास को। जैसे क्लास ए है, क्लास ए हमारी होगी जैसे बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। क्लास बी है तो हम क्लास ए के कुछ फीचर्स को यूज करके हम क्लास बी बना रहे हैं, तो यानी कि हम क्लास ए का इनहेरिटेंस कर रहे हैं क्लास बी के अंदर। ठीक है, ये है इसके अंदर। अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब कि बहुत सारे। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारी एक ऐसी एबिलिटी है टू टेक ऑन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, जो हमारी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में टेक रहती है। इट अप्लाई टू बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस। इसे हम ऑब्जेक्ट और ऑपरेशंस दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स वन इन मैनी फॉर्म। ये सिंपली इसका मतलब क्या है? वन इन मैनी फॉर्म्स, एक के अंदर ही बहुत सारे। इट मीन्स दैट सेम एंटिटी बिहेव डिफरेंटली डिफरेंट सिनेरियोज। इसका मतलब है कि सेम एंटिटी है, कोई सेम फंक्शन या ऑपरेटर जो एक है पर वो डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग काम कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, हम जो है ना एक है, पर अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग के लिए हम अलग अलग हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए चाइल्ड है, टीचर के लिए स्टूडेंट है, फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड है। ऐसे हमारे अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग रिलेशंस है। ऐसे इसका है पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा, अलग अलग बिहेव करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज इट अनेबल्स वन कॉमन इंटरफेस फॉर मैनी इम्प्लीमेंटेशन। ये एक कॉमन इंटरफेस है, पर ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो एक से ज़्यादा है। ठीक है। अब है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस टेकिंग और सिलेक्टिंग नेसेसरी मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। यह एक हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है नेसेसरी मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को अपने स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग द डिटेल्स। इसका एक सिंपली ऐसे भी मीन है कि जो उसकी जो जैसे कि एक कार है, कार का बाहर का जो है ना हमें उससे ही पता चल जाएगा कि जैसे कि हम उसे, एक कार ड्राइवर है वो ब्रेक लगाएगा या फिर हैंडल हॉर्न वगैरह उसके बाहर का दबा देगा वो, पर उसकी जो अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है वो उसे जानने की कोशिश नहीं करने का कि वो कैसे बनाई गई है। ऐसी ये है, कोई फंक्शन बन रहा है, ये उसके बाहर का इंटरफेरेंस देख लेगा उसका कि बाहर का वो कैसा है, पर उसकी अंदर की डीप इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देगा। ऐसी ये एब्स्ट्रैक्शन है, डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमें इसेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएगा और इग्नोर कराएगा उसकी डिटेलिंग को, उसके डिटेल्स को।
ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमें रेफर करेगा ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशंस को अबाउट द डेटा और आउटसाइड द वर्ल्ड, डेटा और वर्ल्ड के आउटसाइड। इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस होंगी और इम्प्लीमेंटेशन होंगी ना, उसे ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, ताकि सी के उस पर सी प्लस प्लस बताई गई। ठीक है, अब पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 एट AT&T बेल लैब में। वाइल सी प्लस प्लस किसने डेवलप कर दी थी, बेजार्ने स्टोरट्रप ने इन 1979। इसे हम अर्ली 80s भी पढ़ेंगे कहीं कहीं, एट AT&T बेल लैब, ये भी AT और T बेल लैब में डेवलप हुई थी। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट हमारी सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सी सपोर्ट 32 कीवर्ड्स, सी के अंदर हम 32 कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वाई सी प्लस प्लस के अंदर हम 65 प्लस कीवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी बुलेटिन डेटा टाइप को, बट सी सपोर्ट करेगी बुलेटिन डेटा टाइप को और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को। सी बस बुलेटिन डेटा टाइप को सपोर्ट करेगी, ये बुलेटिन और यूजर डिफाइंड दोनों डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगी सी प्लस प्लस। सी डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस स्पेसिफायर, सी जो है ना हमारी कोई एक्सेस स्पेसिफायर को प्रोवाइड नहीं करेगी, पर सी प्लस प्लस सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफायर, ये सपोर्ट करती है एक्सेस स्पेसिफायर को, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नो सपोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इसमें कोई इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फंक्शन अलग से नहीं है। इन सी प्लस प्लस डेटा इज हिडन बाय इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रैप रहता है डाटा और मेंबर फंक्शन से। दिस इंश्योर दैट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटर्स आर यूज इन इंटेंटेड, इसमें हम स्ट्रक्चर और ऑपरेटर को इंटेंटेड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें नो सपोर्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कोई सपोर्ट नहीं, पर इसमें हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का सपोर्ट है। फाइल एक्सटेंशन जो है सी प्रोग्रामिंग की वो क्या है, .c, और सी प्लस प्लस की क्या है, .cpp। इसके अंदर हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन यूज करते थे इनपुट आउटपुट के लिए, पर सी प्लस प्लस में हम सी इन और सी आउट इनपुट आउटपुट को यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस को सी इन सी आउट। और इसमें हम सी यूज कैलोक एंड मैलोक फंक्शन फॉर मेमोरी एलोकेशन, इसमें हम कैलोक और मैलोक को यूज करते थे अपनी मेमोरी एलोकेशन के लिए। और सी प्लस प्लस में हम क्या न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर और फ्री ऑपरेटर को यूज करेंगे अपनी मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, अब है सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट आउटपुट। इसके सी प्लस प्लस के बेसिक इनपुट आउटपुट कौन से हैं, हमने अभी डिफरेंस में देखा था कि ये सी इन सी आउट को यूज करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, तो डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से यूज स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से ये क्या यूज करते हैं, कौन यूज करता है, स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और फ्लो ऑफ डेटा, जो हमारी स्ट्रीम है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है और फ्लो ऑफ डेटा है। इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को फास्ट कर देता है। ठीक है, अब है आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन क्या है, इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, जो हमारी बाइट्स मेन मेमोरी से डिवाइस आउटपुट मेमोरी या फिर इसमें फ्लो हो रही हैं, डिस्प्ले स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्ट इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। जब हमारी मेन मेमोरी से डेटा फ्लो हो रहा है बाइट्स और स्ट्रीम की फॉर्म में और वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और इनपुट ऑपरेशन क्या होगा, इफ बाइट फ्लो फ्रॉम डिवाइस लाइक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस और अ नेटवर्क कनेक्ट टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। जब हमारे आउटसाइड डिवाइस, कोई आउटसाइड डिवाइस से हमारी मेन मेमोरी में डाटा फ्लो हो रहा है या फिर बाइट्स का फ्लो हो रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इनपुट ऑपरेशन हो जाएगा। अब है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, यो क्या होगा, सी आउट। सी आउट को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम।
द सी आउट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। सी आउट जो है ना हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट रहता है, विच इज यूजुअली अ डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर भी यूज होता है। सी आउट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, जिसमें हम इंसर्शन ऑपरेटर से भी यूज करते हैं, और इसमें जो हम ऑपरेटर्स लगाते हैं वो ये वाले होते हैं। टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, जो सी आउट है ना वो हेल्प करता है हमें हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, एक इसका ये एग्जांपल देख लो, हैज़ इंक्लूड स्ट्रीम, ये इसकी हेडर फाइल है। आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, और स्ट्रीम यानी कि फ्लो ऑफ डेटा जो हमारे उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, फिर इंट में इसके अंदर हम इंट एज इक्वल्स टू 20 इनिशलाइज कर देंगे। सी आउट हमारे ये वाला फंक्शन लग गया, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ये इसके वो होगी सिंबल्स होगी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एज को लिख देंगे और यहाँ पे एज एंटर करा देंगे, हो जाएगी हमारी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, सी आउट वैल्यू ऑफ एज, यहाँ हमारी एज आ जाती थी और यहाँ पे जो हमारी एज क्या है हमने 20 दे रखी है, वो यहाँ जाके 20 इनिशलाइज कर देगा, तो हमारी वैल्यू ऑफ एज क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, जो हम इस वाले में सी आउट में जो हम अपनी वैल्यू देंगे वही हमें डिस्प्ले हो जाएगी हमारी स्क्रीन के अंदर। अब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ये होगी सी इन। सी इन इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास। ये हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है किसका, आई स्ट्रीम क्लास का। वो ओ स्ट्रीम का था, ये है आई स्ट्रीम क्लास का। और ये भी कनेक्ट किससे रहेगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से कनेक्ट रहेगा। सी इन यूज टू इंजेक्शन विद स्ट्रीम एग्जेक्ट ऑपरेशन, ये होता है इंसर्शन ऑपरेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए यूज करा जाएगा। जो इसका सिंबल है, टू रीड द इनपुट फ्रॉम अ कंसोल, जो हमारे इनपुट जो है ना हमारा कंसोल पे हमें रीड कर सके, हमें उस पर दिखा सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका एग्जांपल देख लो। ये तो हमारी हेडर फाइल होगी, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, आई मतलब इनपुट और मतलब आउटपुट, स्ट्रीम फ्लो ऑफ डेटा, इंट मेन। फिर हमने इसे ओपन कर लिया। इसका सिंटैक्स जो है ना वो जैसे सी लैंग्वेज के अंदर था ना, वो सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब इंट एज, उसमें हमने क्या वैल्यू भी दे दी थी साथ में, एज इक्वल्स टू 20, पर हमें इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे यूजर से इनपुट करवाएंगे, यूजर से लेंगे एज, और इसमें हमें पहले ही डालनी पड़ती थी। अब सी आउट एंटर एज एंटर करा दी, सी इन एज, सी आउट एज इज एज, यानी कि हम पहले हमारी इनपुट वो स्क्रीन पे आएगा एंटर एज, तो हम उसमें अपनी एज डाल देंगे 20 30 जो भी डालेंगे, फिर दोबारा से आ जाएगा एज इज 20 या फिर एज इज 30 और ये बंद हो जाएगा। बस सिंपल सा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसमें एक और यूज करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन के लिए, एंड एल, स्टैंडर्ड एंड ऑफ लाइन को एंड करने के लिए, या फिर जैसे कि हम कुछ भी दो चीज एक लाइन में कर रहे हैं पर हमें जो है ना नेक्स्ट लाइन में लानी है वो दूसरी चीज, तो हम एंड एल लगा देंगे बीच में। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, द एंड एल इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, ओ स्ट्रीम क्लास का है, पर ये इट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन एंड फ्लश द स्ट्रीम, ये न्यू लाइन में लाने के लिए इंसर्ट के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल होगी इंट में, इसमें हमने स्ट्रिंग में ले लिए M1 M2, ये क्या है हमारे मार्क्स, मान लो हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, M1 मार्क्स M2 भी मार्क्स हो गए। ठीक है, या फिर इसमें हो जाएगा सी आउट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये M1 M2 हमारे नेम हो गए किसी भी दो स्टूडेंट्स के नेम, M1 M2, तो हम सी में क्या M1 और M2 अपने दोनों के दोनों नेम ले आएंगे। अब सी आउट नेम्स में क्या हो जाएगा, इसमें एंडल लगाएंगे हम, क्योंकि जैसे हमने लगाया एंटर नेम्स ऑफ स्टूडेंट, तो हम पहले एक स्टूडेंट का एक लाइन में लाना चाह रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट का दूसरी लाइन में लाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह हम क्या यूज करेंगे, एंडल यूज करेंगे अपना। ठीक है, जैसे हमने एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम
तो पहले हम राम शाम कुछ भी डाल देंगे, फिर हम एंडल लगा लेंगे ताकि हमारा जो दूसरा वाला नाम है वो दूसरे वाली लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम पहले तो सी आउट में इसका सिंटैक्स ये होएगा, पहले इसके वो लगा लेंगे नेम, फिर एंडल दोबारा से, और एंडल के आगे भी ये वाले इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद भी लगेगा, फिर M1 में फिर इन दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बार लगेगा। ठीक है, आप इनका तीनों का सी आउट, सीन और एंडल का यूज करके एक एग्जांपल है, इसे देख लो। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग C++, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो इसमें तो पहले हम अपनी हेडर फाइल्स को यूज कर लेंगे, मेन के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो M1 M2 M3 M4 हमारे मार्क्स हो जाएंगे। तो क्या सी आउट मार्क्स इन हिंदी, सी इन, यानी कि हमने पहले मार्क्स, हिंदी के मार्क्स यूजर से कर लिए, फिर इंग्लिश के कर लिए, फिर मैथ्स के, फिर फिजिक्स के। अब हमें क्या है, इनका एवरेज निकालना है। जब हम ये यूजर से एंटर करवा लेंगे तो फिर क्या है, सी आउट एवरेज ऑफ मार्क्स का एवरेज निकलेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अपॉन 4, यानी कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है, इसे हम अपना आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहली हमारी हेडर फाइल है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन, फिर यहाँ पे हम अपना जो डेटा हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो लिखते हैं, रिटर्न 0, और बाद में बंद हो जाता है हमारा। अब इसकी एक एक फंक्शन की क्या क्या वर्किंग है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, द C++ लैंग्वेज डिफाइन सेवरल हेडर्स, बहुत सारे हेडर्स को यूज डिफाइन करती है वो, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है आइदर नेसेसरी हो या फिर यूजफुल हो अपने हमारे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ऐसी जो हमारी आईओ स्ट्रीम है वो हेडर फाइल हमें क्या प्रोवाइड करती है, इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन में क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std, वो हमें क्या बताता है, हमारे कंपाइलर को बताता है जो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस, और जो उसमें नेम स्पेस की क्या है, नेम स्पेस नथिंग, वो कुछ नहीं है बट कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर्स। वो क्या है, आइडेंटिफायर्स का कलेक्शन है। डैट ऑल बिलोंग टू अ ग्रुप और फैमिली, जो ग्रुप और फैमिली से बिलोंग करता है। ऑल आइडेंटिफायर्स इन C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिलोंग टू नेम स्पेस, जो हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर्स है वो सब किससे, नेम स्पेस, वो सॉरी स्टैंडर्ड जो है ना हमारा, ये इससे बिलोंग करते हैं। और जो लाइब्रेरी बिलोंग्स टू नेम स्पेस कॉल std, जो नेम स्पेस से लाइब्रेरी बिलोंग करती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम std बोल देते हैं। ठीक है, अब इस नेक्स्ट लाइन में ये मेन है, इसका क्या काम है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और ये एक हमारा सिंगल लाइन कमेंट भी अवेलेबल करवा देता है इन C++। ठीक है, और जो ये ब्रैकेट्स है हमारे, ये हमारे क्या है, डिस्क्राइब कर, मतलब हमें बताते हैं या फिर हम इसे डिस्क्राइब करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोवाइड स्पेस फॉर एग्जीक्यूटेबल कोड, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होएगा, कोड हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर ही अपना कोड लिखना होएगा, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ है और यहाँ से हमारा कोड एंड हो गया, उसके अंदर ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और रिटर्न 0 क्या है, हमारा टर्मिनेट करता है मेन फंक्शन को, और कॉज इट टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ कॉलिंग प्रोसेस, और हमारी जो हमने प्रोसेस के अंदर अपनी वैल्यूज को कॉल किया है, वैल्यूज को डिफाइन किया है, उसका सारे का जो रिटर्न, जो उसका जो आउटपुट है वो हमें रिटर्न करवा देता है। ठीक है, अब हमारा जो हमने पिछले बार प्रोग्राम किया था सेम ऐसे ही है इसके अंदर, बल्कि हमने स्टूडेंट्स का नेम और एंटर करवा दिया। इसमें क्या हो जाएगा, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारी क्या हो जाएगी, हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस std हमारी जो हमने अभी पढ़ाई है क्या है, कलेक्शन है किसका, आइडेंटिफायर्स का और लाइब्रेरी फंक्शंस का। इंट मेन यहाँ से चल जाएगी हमारी प्रोग्रामिंग। तो पहले हम कैरेक्टर में हमने अपना नाम ले लिया, नाम का कैरेक्टर, ये 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 14 ही होएगा, क्योंकि 14 15 यहाँ तक का 14 नंबर्स तक का कैरेक्टर तक का हम अपना नेम लिख सकते हैं। इंट में, इंटीजर में हमने अपने मार्क्स करवा लिए M1 M2 M3। ठीक है, तो पहले सी आउट एंटर नेम, पहले हम नेम एंटर करवा लेंगे सीन,
यहाँ से हमारा यूज़र से नेम एंटर हो जाएगा। सी आउट एंटर मार्क्स, मार्क्स हो जाएंगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का। फिर हमारा जो आउटपुट में क्या दिखाएगा वो ऐसे दिखा देगा, नेम ऑफ स्टूडेंट इज है, यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा। सी आउट देखो ये हमारा जो एवरेज ऑफ मार्क्स है ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा क्योंकि हमने इसमें एंडल लगा लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स के एवरेज वो कौन सा, M1 + M2 + M3 अपॉन 3। ये हमारा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उससे। रिटर्न 0 और बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या नाम है, न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होते हैं। ठीक है, पहले एक एक करके पढ़ेंगे, पहले न्यू ऑपरेटर फिर डिलीट ऑपरेटर। तो जो हमारा न्यू ऑपरेटर है वो हम यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए डायनेमिकली। ठीक है, अब क्या इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यू ऑपरेटर इन C++ इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली फॉर ए वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट एट अ रन टाइम। जब हम रन टाइम में अपने वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायनेमिकली एलोकेट करवा रहे हैं, तो जब हम अपनी न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं रन टाइम पे यूज़ करते हैं हम अपनी मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए। दिस मीन्स दैट द मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हम मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एज अपोज टू बी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे एलोकेट कर देते हैं, मतलब कि अपोज करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते। व्हेन द न्यू ऑपरेटर इज कॉल्ड इट रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जब हम न्यू ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो हमारी एक मेमोरी का जो पोर्शन है वो रिजर्व कर लेता है, एक ब्लॉक को, लार्ज इनफ होल्ड द ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटिंग एंड रिटर्न द पॉइंटर्स टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द मेमोरी। और जो ये हमारी मेमोरी का जो फर्स्ट बाइट है और उसमें हमारे डाटा को रिटर्न करवा देता है। ये हमारे न्यू ऑपरेटर्स के 3 सिंटैक्स हैं। सिंटैक्स 1 पॉइंटर नेम और न्यू डेटा टाइप। इससे क्या है, हमने जैसे एग्जांपल है, हमने एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर ले लिया और उसमें हमें अपने डेटा टाइप्स का ही, मतलब कि न्यू डेटा टाइप कौन सा है हमारा, इंटीजर, उसकी हेल्प से ही हम अपने डेटा को एलोकेट करवा रहे हैं। ठीक है, कौन से रन टाइम पे। स्टेप 2 पॉइंटर नेम, पॉइंटर का नेम आ जाएगा, न्यू डेटा टाइप। यहाँ पे हम साथ में अपने उसकी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 14 दे रखी है, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, एस्ट्रिक पॉइंटर इक्वल्स टू न्यू इंट 14 हमारी क्या होगी वैल्यू। एक है हमारा साइज, यहाँ पे हम साइज दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहले में तो हम ऐसे ही इनिशलाइज कर देंगे, ऐसे ही कर लेंगे, दूसरे के अंदर हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं और थर्ड में हम अपना साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर क्या है, हमारी मेमोरी को डीएलोकेट कर देगा, जो हमने एलोकेट करी थी रन टाइम पे, किसके थ्रू, न्यू ऑपरेटर के थ्रू। बस इसका काम यही है। क्या है, द डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डीएलोकेट मेमोरी दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड बाय न्यू के द्वारा जो एलोकेट की गई थी उसे डीएलोकेट कर देगा। इट टेक्स द पॉइंटर टू बी मेमोरी टू बी डीएलोकेट एज अ आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट में से भी कर देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, डिलीट वेरिएबल वैल्यू, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करा था उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डीएलोकेट मेमोरी, ये इम्पोर्टेंट है मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए, क्योंकि जो न्यू के द्वारा एलोकेट की गई थी। व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसे डिलीट कर देगा। इट इज़ डन सो डैट अदर पार्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द मेमोरी, ताकि हम बाद में उसका कहीं यूज़ ना कर सकें प्रोग्राम में। जो हम पहले से उसका यूज़ कर लेंगे तो हम दोबारा थोड़ी ना करेंगे, और ये इससे हमारी जब हम इसे डिलीट कर देंगे अपनी मेमोरी में से तो हमारी मेमोरी स्पेस बढ़ेगा और हमारा प्रोग्राम जो है जल्दी से एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, ये तो हो गया हमारा हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम, या हमने इसमें अपनी हेडर फाइल लगा ली, फिर यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, इनमें हमने एक पॉइंटर ए ले लिया जिसका हमने, इसमें हम इसी प्रोग्राम के अंदर अपनी मेमोरी को डीएलोकेट भी करेंगे डिलीट ऑपरेटर के थ्रू और एलोकेट करेंगे तीनों सिंटैक्स से, खाली डेटा टाइप से भी, वैल्यू वाले से भी और साइज वाले से भी। ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर 4 चीज कर लेंगे हम। ठीक है,
फिर एस्ट्रिक ए न्यू इंटीजर, सिंटैक्स 1 की तरह हमने अपने इंटीजर को इनिशियलाइज कर दिया और जो हमारा जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या है 14, एस्ट्रिक इक्वल्स टू 14 हमने यहाँ ले लिया। यहाँ तो हमने इंटीजर ले लिया, अब हम जो है ना साइज वाले सिंटैक्स 2 में फ्लोट में ले लेते हैं अपनी वैल्यू, फ्लोट एस्ट्रिक भी एस्ट्रिक यानी कि हमारा पॉइंटर भी कर लिया, न्यू फ्लोट, ये न्यू फ्लोट हमारा सिंटैक्स हो गया और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू दे दी फ्लोटिंग में जो 12.26 है। अब इंट एस्ट्रिक सी थर्ड वाला न्यू इंटीजर में ले लिया हमने, साइज क्या हो गया हमारा 20 साइज है, ठीक है। अब क्या है सी आउट में वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल 1, पॉइंटर वेरिएबल 1 की वैल्यू एस्ट्रिक ए यहाँ से हम करवा लेंगे, ये कितनी है, ये यहाँ पे जाएगा एक एस्ट्रिक ए की वैल्यू कितनी है 14, सी आउट एंडल लगा ले ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल टू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब क्या है इफ कंडीशन लगा ली, यदि हम एलोकेशन ऑफ मेमोरीज फेल, जब हमारी मेमोरी की एलोकेशन फेल हो जाती है यदि, तो हम क्या एल्स वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, 4 इंटीजर में ले लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इसे, i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर देन 20, i प्लस प्लस, इसमें क्या है हमने साइज डिक्लेयर करा था 20, तो यहाँ पे 20 तक ही जाएंगे और इसका हम इंक्रीमेंट कर देंगे और इनिशियलाइज स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से चलते जाएंगे 20 तक हम एंड करते जाए, एंड हो जाएगा हमारा लास्ट क्या होगा 21 से लेकर 20 और एक एक नंबर हम अपना इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। सी इन i प्लस 1 सी आई सॉरी, ठीक है। अब सी आउट वैल्यू स्टोर्ड इन ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जो हमारी मेमोरी ब्लॉक के अंदर मेमोरी स्टोर हुई थी उसे हम करा देंगे फोर लूप दोबारा से, i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर देन 20, i प्लस प्लस, और सी आउट में i की वैल्यू यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएंगी इसके अंदर जो हमने एलोकेट करी होगी वो आ जाएगी और यहाँ पे हम अपनी फिर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल में अपनी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे और जब डिलीशन के टाइम पर डिलीट कर देंगे यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, ए बी सी तीनों को डिलीट कर दी और रिटर्न 0। ये कौन सा हो गया हमारा कंपाइल टाइम, वो सॉरी रन टाइम पे ही हमने वो डिलीट कर देगा, यहाँ पे थोड़ी ना हमें दिखाया जा रहा है, उस टाइम पे हमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बस यही थे इस यूनिट 1 में टॉपिक्स, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।